के लिए मैं संकर्षण सर और टेलर सर से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आए। साथ ही में कविता मैम जो हमें प्रतियोगी परीक्षा के विषय में अपना प्रतियोगिता परीक्षा कैसे क्रिएट करें इस विषय में अपना मार्गदर्शन देंगे। उनके स्वागत के लिए मैं कविता मैम और मुस्कान मैम को आमंत्रित करती हूँ। क्या हुआ? उठा नहीं जा रहा। इस कार्यक्रम को बात सर का पहले नहीं सर का हो गया। अच्छा कविता मैम को करना सर को करने को सर मैम स्वागत है आपका। स्पीच श्री दुदाराम जी सर हमें टाइम मैनेजमेंट के विषय पर अपना अनुभव प्रदान करेंगे। नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर दुदाराम जी सर टू यू। श्री दुदाराम Gujjar was born at Mohra village of Asin Tehsil. He got his education from Negria school and he passed senior secondary from Badnor in first division. He started working as para teacher in 1999. He did BSTC in 2004 from Shahpura DIET. In 2005, he was appointed as third grade teacher at his native village Mohra. He passed Bachelor in Education from VMOU Kota in 2015. He is Master in English and Rajasthani. Again in 2018, he was promoted to lecturer of English at Senior Secondary School Negria. He is one of the finest English teacher in Asin Tehsil. He is associated with some social development committees and involved in many movements in Asin and Rajasthan. We are very delighted to get him as today's keynote speaker. Let's welcome him to the stage. इसको बंद कर दें कैसा रहेगा? सभी को राम राम। परिचय तो ज़्यादा लंबा ही करा दिया, जैसे कोई महान विभूति हो। ऐसी बात नहीं, हम इसी क्षेत्र के हैं, मैं इसी क्षेत्र का हूँ, लोकल हूँ। आपकी कॉलेज के बाहर लगभग एवरेज दिन में 2 बार तो निकलना हो ही जाता है। तो जैसा मुझे निवेदित या आदेशित किया गया आदरणीय संकर्षण जी के द्वारा, मैं उसी बात पर आता हूँ और मेरी बात शुरू करूँ। है अंधेरी रात मगर दीप जलाना कब बना है अंधेरी रात मगर दीप जलाना कब बना है। महान त्यागी तपस्वी संत महाप्रज्ञ जी के नाम से स्थापित और प्रतिष्ठित संस्थान की इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ। विराजमान विद्वान साथियों को नमस्कार, प्यारे भाइयों बहनों। जैसा मुझे संकर्षण जी के द्वारा बताया गया कि ये कॉलेज इस सप्ताह को जीवन कौशल सप्ताह के रूप में मनाने जा रहा है और इसमें अगर आपको समय हो तो एक दिन आइए और हमारे विद्यार्थियों से आप मुखातिब होइए। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि जिस चीज़ की विद्यार्थी के जीवन में महती आवश्यकता है, जीवन कौशल, उसी के ऊपर ये कॉलेज एक सप्ताह तक विद्यार्थियों में जीवन कौशल डेवलप करने के लिए एक कार्यक्रम करने जा रहा है,
जो आगे जाकर के भावी जीवन के लिए जिसकी बड़ी महत्ता है। हम बात करें जीवन कौशल की, जीवन कौशल क्या है? जीवन कौशल वह कला है, वह युक्ति है, वह ट्रिक है जो जीवन में आने वाली चुनौतियों का जिसके माध्यम से हम मुकाबला कर सकें, उनसे निपटा जा सके। जीवन की कठिनाइयों को, जीवन में आने वाली समस्याओं को जिन कलाओं के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, वही कलाएं जीवन कौशल है, वही कलाएं लाइफ स्किल्स है। क्या मैं सही हूं? तो आप सबका जीवन, आपका भावी जीवन मंगलमय हो, जीवन सरल हो, इसके लिए हमें जीवन कौशलों पर चर्चा करनी चाहिए। और चर्चा ही नहीं, उनको आत्मसात करना चाहिए। आत्मसात करके हम उन कौशलों को अगर अपने व्यवहारगत परिवर्तन करते हुए अपने व्यवहार में लाते हैं तो जीवन सरल हो जाएगा। वरना जीवन जितना सरल आज की युवा पीढ़ी जो चाहती है और मानती है, उतना सरल नहीं है। जिंदगी वो नहीं युधिष्ठिर, महाभारत में एक प्रसंग आता है, जीवन उनका नहीं जो इससे डरते हैं, जीवन उनका है युधिष्ठिर जो चरण रोग निर्भय होकर लड़ते हैं। तो जिंदगी में आपको कामयाबी हासिल करने के लिए, अपनी मंजिल पाने के लिए बहुत कुछ करना होगा और अपने जीवन कौशल बहुत डेवलप करने होंगे। जितने कौशलता, जितने स्किल्ड आप में आएगी, उतना ही आपका जीवन आगे जाकर के अच्छा बनेगा, सरल बनेगा। उन कौशलों में बहुत सी बातें हैं। बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, समय प्रबंधन की। किसी ने कहा है कि समय के साथ बदल जाओ। अगर समय ने पलटी खा ली ना तो जिंदगी कहां से कहां तक हो सकती। समय के साथ बदलते गए, अपने काम को समय पे करते गए, तो जो अपना एक सपना होता है वहां तक पहुंच जाएंगे। और समय को अगर हल्का में ले लिया, कम आंक लिया, तो वो दिन दूर नहीं जब आपको पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय को समझिए। और आज आपकी जो एक गोल्डन एज है, इस गोल्डन एज में अगर आपने ये स्किल डेवलप कर ली तो मुझे समय का ख्याल रखना है और समय की महत्ता को समझते हुए पल पल का सदुपयोग करना है, तो वो दिन दूर नहीं जब आप जो चाहोगे उस शिखर पर पहुंच जाओगे जिसके लिए आपको या आपकी भावनाएं, आपका परिवार, आपका समाज जो चाहता है, वहां तक आप पहुंच जाओगे। अगर समय का मिसयूज आपने कर दिया तो फिर पछताने के अलावा आपके पास कोई नहीं बचेगा। और कहा भी गया है कि जिसने वक्त को नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, जिसने वक्त को नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है। चट्टान चाहे कितनी ही बड़ी हो नदी की राह में, चट्टान को हमेशा हटना पड़ा है। चट्टान को हमेशा। तो मित्रों, समय के साथ चलने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना हो। बहुत से लोग आपको अपने आस पड़ोस में कहते हुए मिल जाएंगे कि यार मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है। ये कहते हुए मैं बहुत से लोग मिल जाएंगे। और मैं अगर दावे के साथ कह सकता हूं कि जिंदगी का सबसे बड़ा या दुनिया की डिक्शनरी का सबसे बड़ा दुखद शब्द या दुखद वाक्य जो है वो ये है कि यार काश मैं वो काम कर लेता, काश मैं वो काम कर सकता था, लेकिन अब समय निकल गया। अब मैं उस स्टेज पे नहीं हूं कि उस काम को कर सकूं, क्योंकि आपका जब समय था तब आपने समय को नहीं पहचाना। अब समय निकल गया और आप उस काम को करने की चाह कर रहे हो, करना चाह भी रहे हो, लेकिन फिर भी अब काम आपसे संभव नहीं है। इसलिए किसी ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करे। समय को अगर आपने साध लिया तो आपका जीवन सध जाएगा। और यही जीवन कौशल है जिसकी महती जरूरत है। हम देश और दुनिया के महान लोगों की जब बातें करते हैं, उनके बारे में जब पढ़ते हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे अब्राहम लिंकन हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे अब्दुल कलाम आज़ाद हो,
उनके बारे में जब हम बातें करते हैं तो एक कॉमन चीज उनमें से निकल के आती है, वो ये है कि ऑल ग्रेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड ऑल आर अर्ली राइजर्स। वो जल्दी उठने वाले लोग हैं। जल्दी कब? सूर्य से पहले, यानी वो सूरज को जगाने वाले लोग हैं। और जिनको सूरज जगाता है उनका जीवन आलस्य से भरा हुआ है, और आलस्य से भरे हुए व्यक्ति की जिंदगी नरक होती है, सफल जिंदगी नहीं होती। हम उन सफल लोगों की कहानी अगर पढ़ते हैं तो हमें कॉमन बात यही समझ में आती है, और जो लोग इस चीज को समझ गए वो आगे बढ़ गए। अंग्रेजी में एक कहावत भी है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। एक सामान्य सी बात है, पढ़ते सभी हैं, कोटेशन लिखे होते हैं दीवारों पर, लेकिन उसको जो आत्मसात कर लेता है, जो उस पर चल लेता है, उस बात को पहचान करके पकड़ करके सीख लेता है उससे कि मुझे इसी एक कोटेशन से प्रेरणा लेनी है और अपने जीवन को बदलना है, वो बहुत कुछ हासिल कर लेता है। और जो चूक जाते हैं या इस कान से सुना और इस कान से निकाल लेते हैं, दुनिया की इस भीड़ भरी या दुनिया के इस भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर आपके लिए फिर कोई मुकाम नहीं है। मुकाम हासिल करना है तो आपको समय को पहचानना ही होगा। सभी दौड़ रहे हैं, सभी भाग रहे हैं, सभी दौड़ रहे हैं, सभी भाग रहे हैं, लेकिन पहुंच कोई रही नहीं। और जो पहुंच रहा है या जो पहुंच रहे हैं दुनिया के वो 1% लोग, उनकी जिंदगी बड़ी, उनका शेड्यूल फिक्स होता है, वो अपने हिसाब से चलते हैं, दुनिया के हिसाब से नहीं चलते हैं। जो जल्दी उठते हैं, जल्दी उठने से तात्पर्य यह है कि अगर हम मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो हमें एक लंबा दिन मिलेगा अपने कामों को करने के लिए। अगर हम लेट उठेंगे तो हमें कम समय मिलेगा अपने कामों को करने के। तब आप सोच लीजिए, विद्यार्थी के जो 5 गुण है हमारी संस्कृति में बताए गए हैं, काग चेष्टा बको ध्यान स्वान निंद्रा अल्पाहारी और ग्रह त्यागी। स्वान निंद्रा से मतलब यही है कि आप सावचेत होकर के, कॉन्शियस होकर के रहिए नींद में भी। अब आप कहोगे नींद भी कोई कॉन्शियस होती है क्या? फिर नींद का मतलब क्या रहा? मतलब इतना मत सोते रहिए कि आपको चाय के कप की खनखनाहट के साथ नींद जागे। बस ऐसे होते हैं कि चाय के कप आवाज करें, इसका मतलब चाय तैयार होगी, अब उठना ही है। तो ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी आदत, ऐसी हैबिट अगर आपकी है तो आप उस हैबिट से बाहर निकलिए और समय को पहचानिए, वरना समय आपको छोड़ेगा। और मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि जो लोग देर से जगते हैं और लेट सोते हैं, समय की कमी का रोना सबसे पहले वही रोते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप समय को वेस्ट कर रहे हो। इफ यू वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। यदि आप समय को बर्बाद करते हो तो समय आपको बर्बाद कर देगा। और समय के थपेड़े हैं ना, अच्छे अच्छों को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। इसलिए समय को आपके लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। तो समय की महत्ता को मानते हुए हमें सबसे पहले तो है कि आपकी आदत ये होनी चाहिए कि मैं सबसे पहले या बहुत जल्दी सुबह मॉर्निंग में 5-6 बजे जगूं। यू शुड ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एम आई राइट? इस बात को आप आत्मसात करोगे? हाथ खड़े कीजिए, हैंड अप। हाथ खड़े करने में भी इतना जोर आ रहा है तो इस ट्रिक पे चलने के लिए प्लीज, तो आपको बहुत बड़ी एक हिम्मत अंदर से, एक पावर, आपकी एक विल पावर होगी, तब जाकर के आप इस काम को कर पाओगे। दूसरी बात, मैं आपसे निवेदन करूं इस मौके पर, वो काम पहले कीजिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग समझते नहीं कौन सा काम कब करना और कौन सा काम कब नहीं करना। अस्त व्यस्त होता है ना वो। दुनिया के अंदर मूर्ख लोग जो काम नहीं करना होता है उसको पहले करते हैं, और बुद्धिमान और समझदार लोग वो होते हैं जो महत्वपूर्ण काम कौन सा है उनके लिए उसको सबसे पहले करते हैं। और इसीलिए वो दुनिया के अन्य लोगों से, दुनिया की भीड़ से अपने आप को अलग करते हैं
और दूसरे के लिए प्रेरणादायी और दूसरे के लिए आदर्श बन जाता है। रावण का नाम सुना होगा आपने, लंका का राजा था। और लंका कोई सीमेंट कंक्रीट की नहीं थी, सोने की लंका थी। वहां का राजा रावण था। और रावण भी कोई एरा गेरा नहीं था, वो भी बड़ा विद्वान था, तपस्वी था। लेकिन एक उसमें जो उसकी आदत खराब थी, मैं यूं कहूं कि उसमें एक कमी थी, वो थी कि वो जो काम करना था उसको तो नहीं किया, जो काम नहीं करना था उसको किया। उसकी सजा पूरी लंका को मिली, उन खुद को मिली, उनका जीवन नष्ट हो गया और पूरी सोने की लंका जल गई, अस्त व्यस्त हो गई, तहस नहस हो गई। रावण को वरदान था काल को वश में करने का। काल का मतलब मौत से ले लो, काल का मतलब समय से ले लो, वश में करने का था। कहता था रावण, मैं समय को कल मार दूंगा, परसों मार दूंगा, काल को कल मार दूंगा, परसों मार दूंगा, ठहरा दूंगा समय। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। और जब समय का पलटा खाया, जब समय ने पलटा खाया, तो रावण का जीवन ही समाप्त हो गया। यानी जो काम करना था उसने समय पे नहीं किया, और जो काम नहीं करना था, कौन सा? सीता माता का हरण। जो काम नहीं करना था उसको तुरंत किया, दौड़ दौड़ के किया। उसकी सजा क्या हुई? खुद के इतने प्रतिष्ठित, इतने बड़े शासक, इतने बड़े राजा, इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी रावण की दुर्गति हुई। और उनकी अकेले की नहीं, पूरी परिवार की, खानदान की और पूरी लंका की दुर्गति हुई। उसके लिए कोई जिम्मेदार था? एक सिंगल पर्सन, दैट वाज रावण। तो इससे अपने को भी ये सीख लेनी चाहिए कि हमें जो काम अपने लिए महत्वपूर्ण है उसको कीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कभी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? पढ़ाई। लेकिन आप में जैसे विद्यार्थी होंगे जो पूरे दिन भर टीवी पर सीरियल देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट एजुकेशन है, आपकी पढ़ाई, आपकी रीडिंग, आपकी लर्निंग है। लेकिन इस पर फोकस नहीं है आपका। सोशल मीडिया पर अच्छे अच्छे स्टेटस और स्टोरी और रील डालने पर नहीं जाने कौन कौन से और ऑप्शन है आपके पास। और उसमें उस काल्पनिक दुनिया में आप सोचते हो कि मुझे फेसबुक पे इतने लाइक और कमेंट आता है, मैं बहुत बड़ा हीरो हूं इस गली का, इस गांव का, इस क्षेत्र का। वो आपकी एक्चुअल लाइफ नहीं है। ये दौर निकल जाएगा। अगर नींद में हो तो पानी के छींटे डालकर अपने आप को तरोताजा कर लीजिए। थोड़े दिन बाद आप पछताओगे, थोड़े दिन बाद आप पछताओगे। एक व्यक्ति था, वो भगवान को रोज भला बुरा कहता था। भगवान है ही नहीं इस दुनिया में, होता तो मुझे इस बुरी कंडीशन में क्यों डाला, मुझे यहाँ जन्म देने की क्या जरूरत थी, मेरे पास कुछ है ही नहीं। भगवान को भला बुरा कोसने लग गया। लोगों ने सोचा कि यार ये व्यक्ति क्या है, भगवान को ही दोष देने लग गए। सभी लोगों ने भी उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने लग गए कि यार ये व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ये भी सच है, थोड़ा बहुत तो ये भी सत्य कह रहा है कि बहुत दुखी है, किसका शरीर है, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। जब ये कोलाहल या ये वातावरण पूरे गांव का बना, लोग सभी भगवान को दोष देने लग गए, तो भगवान ने सोचा कि कहीं दुनिया का मेरे से विश्वास न उठ जाए, इसलिए मुझे भी अब प्रयोग करना ही होगा। और भगवान एक व्यक्ति का रूप धारण करके उस व्यक्ति के पास आते हैं जो शुरू से ही भगवान को कोस रहा है। उसको आके कहते हैं कि भले मानुष, ऐसा क्या कर दिया भगवान ने, तुम्हारा क्या बुरा कर दिया जो तुम रोज भगवान को दोष देते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास है ही क्या, भगवान ने मुझे दिया ही क्या जो मैं भगवान का गुणगान करूं। तो उस व्यक्ति ने कहा आपको क्या चाहिए? मेरे को सब कुछ चाहिए, कुछ है ही नहीं।
तो उस व्यक्ति ने, यानी भगवान जो थे वहां व्यक्ति के रूप में, उन्होंने उस व्यक्ति को पारस पत्थर दे दिया। क्या चीज दी? पारस पत्थर के बारे में आप जानते हो? पारस पत्थर वो पदार्थ है, वो वस्तु है जो लोहे के संपर्क में आने पर लोहे को भी क्या बना देता है? सोना बना देता है। इतनी महत्वपूर्ण चीज उस व्यक्ति को दे दी और एक कंडीशन, एक शर्त डाल दी कि आप इसको अपने पास 5 दिन रख सकते हैं। कितने दिन? 5 दिन। 5 दिन में इस पारस पत्थर से जितना जो करना चाहते हो वो कर लेना। अगर नहीं किया तो 5वें दिन समाप्ति पर मैं पुनः आऊंगा और ये चीज आपसे पुनः प्राप्त कर लूंगा और ले जाऊंगा। व्यक्ति ने कहा बहुत मजा आ गया, 5 दिन तो बहुत होते हैं। लेकिन वो व्यक्ति आलसी था, लेकिन वो व्यक्ति समय का पाबंदी नहीं था। टाइम मैनेजमेंट में समय का कैसे सदुपयोग करें उसने वक्त को नहीं समझा। जीवन भर इसीलिए वो ठोकरें खाता रहा और 5 दिन की सोच करके वो आज तो आराम से सो जाते हैं, कल सुबह देखेंगे। सो गया प्रथम दिन। दूसरे दिन उठा, उसके घर में ऐसी कोई लोहे की वस्तु ही नहीं जिसको पारस पत्थर से टच करा के सोना बना ले। खूब अहाते में, बाड़े में, घर में इधर उधर उसको थोड़ा बहुत कहीं शंकरसन जी लोहा मिला तो उसने पारस पत्थर से उसको छुआया तो क्या बन गया? पत्थर भी, वो लोहा भी क्या बन गया? सोना बन गया। अब सोना बन गया थोड़ा बहुत तो पास में आसीन जैसा कस्बा रहा होगा, वहां गया और उस थोड़े से सोने को बेच करके उसको जो दूसरी अन्य जो जरूरत थी वो सामान लेकर के आ गया। लेकिन वो लोहा लाना भूल गया, क्योंकि और ज्यादा सोना कैसे बनाएंगे? उसको किन अन्य सामग्री की चीजों की जो जरूरत थी वो लेके आ गया, लेकिन लोहा लाना भूल गया। और जो सामग्री लेके आया वो खाने पीने की या बैठने उठने की, 2-4 दिन उसमें ही उसने उन वस्तुओं के उपभोग करने में, उनके उपयोग करने में अपना शेष समय भी उसने निकाल दिया। और जैसा कि कंडीशन थी, 5वें दिन तो भगवान को पुनः आना ही था। भगवान आए और वो हड़बड़ा गया, अरे भगवान आ गए, समय हो गया, 5वां दिन हो गया, दिन अस्त होने को है, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, अब क्या करें? वो खूब विनती करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा प्रभु के सामने कि भगवान 1 दिन मुझे और दे दीजिए ताकि मैं इस पारस पत्थर से और भी सोना बना सकूं, और भी लोहे की वस्तुओं को इसे छुआ करके सोना बना सकूं। लेकिन वो तो होना ही था। भगवान पत्थर को ले गए और वो व्यक्ति पुनः शेष जीवन में, गरीबी में, अभाव में अपना जीवन जीने को मजबूर हो गया, क्योंकि उसको एक मौका मिला। उस मौके को, उस अवसर को भुनाने में उस व्यक्ति ने गलती कर दी और उस गलती की सजा उसको यह मिली कि पूरा जीवन भर उसका कष्ट में बीता। तो मेरा निवेदन आप सभी से है कि कहीं ऐसा नहीं कि आप इस सेशन को हल्के में ले लें। अभी तो परीक्षा तो लेट है, मार्च अप्रैल में। अभी तो क्या है, मैं तो 1 दिन में 1 वीक सीरीज ला करके भी इतने परसेंटेज बना लूंगा। अब 1 वीक सीरीज, बहुत से तो 1 डे सीरीज की बात करते हैं, 2020 की बात करते हैं। नोट्स बना लूंगा मैं, ये कर लूंगा। उतना आसान है नहीं जितना आसान आप सोचते हो एग्जाम। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अगर आप धीरे और शुरुआत से ही धीरे धीरे भी चलोगे तो भी क्या हो जाएगा? आपकी जीत हो। खरगोश और कछुआ वाली कहानी आपने बचपन से ही खूब बार सुनी हो, सुनाने की जरूरत ही नहीं, कान पक गए सुन सुन के। जीत किसकी होती है? क्यों? कि वो लगातार चलता है अपने लक्ष्य के लिए, और रोज चलता है, लगातार चलता है। और जो खरगोश तेज धावक होते हुए भी, तेज दौड़ने वाला होते हुए भी प्रतियोगिता इसलिए हार गया, उस टूर्नामेंट से इसलिए आउट हो गया कि उसको अपने पर घमंड था कि ये तो कछुआ है, डगमग डगमग चलता है, अपन तो स्पीड से चलते हैं, एक्सप्रेस है, जल्दी पहुंच जाएंगे। इसी अभिमान में
इसी गलती में वो अपना मैच गंवा देता है। तो मेरा निवेदन आप सभी से कि जीवन कौशल तभी डेवलप होंगे जब आप इन छोटी मोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में इनको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ें। बात समय की नहीं है, जीवन कौशल बहुत सी चीज़ें आती हैं। 2-4 रोज पहले अखबार में खबर थी, कोटा में जो बच्चे वहाँ नीट की तैयारी करते हैं, डॉक्टर बनने की या इंजीनियर बनने की तैयारी करते हैं, वो नदी में कूद के या पंखों पे झूल करके अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। तनाव, पढ़ाई का तनाव, कुछ बनने का तनाव, चाहे परिवार की ओर से थोपा जा रहा हो, उस बच्चे का मन नहीं लग रहा, चाहे उन संस्थानों की ओर से थोपा जा रहा हो, वर्कलोड इतना रहा कि वो बच्चे अपनी जिंदगी को गंवाने पर आतुर हो गए। तो आप अपने मूड को हमेशा ऑन रखें। उसी बार कहते हैं मूड ऑफ हो गया है। मूड ऑफ होना खतरनाक चीज है। आप अपने मूड को एक्टिव मोड में रखें और ऑन रखें, तभी जीवन की सार्थकता होगी। इन बातों का आप निश्चित रूप से ध्यान रखते हुए आगे बढ़ोगे और मेरा आपसे मुखातिब होना भी तभी सार्थक होगा। ये नहीं कि अगर मैंने कॉलेज के विद्यार्थियों को स्पीच झाड़ दी, मेरी महत्ता बता दी, इसका कोई मतलब नहीं। आप सभी विद्वान हैं, यहाँ बैठे हैं, पीछे की पंक्ति में जो आपके सर बैठे हैं वो मेरे से भी ज़्यादा विद्वान है। बात ये नहीं, बात यह है कि आप सामने वाला जो देता है उसको कितना ग्रहण करते हैं। बहुत से लोग अस्त व्यस्त होते हैं, कल क्या करना है ये पता नहीं है उनको। सुबह उठते सोचते 1 घंटे तो सोचने में लगाते हैं कि आज कहीं की करना अपन। इसलिए आप एक दिन पहले ही शाम को जो कल करनीय कार्य है उसकी लिस्ट बनाइए, एक सूची बनाइए, टू डू लिस्ट। उसके अनुसार आप चलिए, कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम नहीं करना है, और कौन सा काम करना है तो महत्वपूर्ण जो अपने लिए सबसे ज्यादा है उसी को सबसे पहले करना है। अगर आपके पास सूची होगी, आप में से कितने विद्यार्थी ऐसे जो इस सूची या लिस्ट के अनुसार चलते हैं, मुझे कल क्या क्या करना है? हाथ नीचे, थैंक यू। संख्या कम है, लेकिन अब सभी ये आदत डालें कि मुझे टाइम टेबल तो बना हुआ है आपका कि आप कितने घंटे स्वाध्याय करते हैं। हाथ खड़े कीजिए जिनका टाइम टेबल बना हुआ है, पढ़ने की टेबल, आपकी लर्निंग रीडिंग टेबल पर टाइम टेबल लगा हुआ है कि मुझे इतने बजे जगना है, इसी सब्जेक्ट को इतना समय देना है, शाम को भी इसी सब्जेक्ट को इतना समय देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाथ नीचे। संख्या बहुत कम है। अगर आपके पास समय सारणी नहीं है, अगर आपका टाइम टेबल नहीं बना हुआ है, तो जीवन कौशल की बात करना आपके सामने व्यर्थ है। टाइम मैनेजमेंट की बात करना आपके सामने व्यर्थ है। कौशल डेवलप तभी होंगे जब आप उन बातों पर चलेंगे। तभी आप अगर लिस्ट बना करके अपने कामों को पूरा करते हैं तो आपके पास समय बचेगा। जो रोना रोते हैं ना, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, आप उस कैटेगरी से निकल जाओगे और आप अपना आप को गुड फील करोगे कि इस क्रिया से, इस एक्टिविटी से, छोटी सी एक्टिविटी से मुझे बहुत ही समय मिल रहा है और मैं मेरे प्रत्येक काम को पूरा समय दे रहा हूं और समय पे भी पूरा कर भी रहा हूं। अगर आप ऐसी आदत बना लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। और कम से कम पढ़ने के लिए तो आपका समय निर्धारित कर ही लीजिए, और समय निर्धारित करके उस कागज को चस्पा करना नहीं आपकी कुर्सी टेबल के सामने, ये मेरा टाइम टेबल है, ये नहीं है। आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी दिनचर्या को भी ढालना है। करोगे ऐसा काम? नहीं करोगे? कौन कौन करेंगे? हाथ खड़े कीजिए। फिर भी आप तो आप हाथ खड़े कर ही नहीं रहे हो। धन्यवाद। हाथ नीचे। तो मेरा निवेदन है, मेरी यहाँ आज आने की सार्थकता तभी सार्थक होगी जब आप समय पर सभी कामों को निपटाएंगे, सभी कामों को पूरा करेंगे। और समय पर अगर आप पूरा नहीं करोगे तो किसी ने कहा है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है। नूर में समझे आप? वक्त नूर को बेनूर बना देता है।
वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र कर ये बंधे, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। इन सभी बातों को आप ध्यान रखोगे और मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए इन बातों को जीवन में आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको एक अच्छी सी प्रेरणा मिलेगी और वो हो सके प्रेरणा आपका जीवन बदल दे। यही जीवन कौशल है। अगर आपका जीवन बदल जाए, जीवन से कठिनाइयाँ चुनौतियाँ अगर हट जाए, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। और इसके लिए जैसा मेरी आदत सा है कि मैं गीत गुनगुनाता रहता हूँ जब कभी जहाँ जाता हूँ, तो सदन की परमिशन हो तो एक गीत गुनगुना ले। बोलोगे सभी?